संबंध। मोह कलिल और श्रुति प्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। व्याख्या। यहां अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति प्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहां 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधिस्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, उसके लिए यहां समाधिस्थ पद आया है। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहां स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहां शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थस्य पद में सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी है, फिर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बात क्यों कही? इसका समाधान यह है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप तप सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि रहती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इसी तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण कि साधन अवस्था में
उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बतला दिए। का भाषा परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर आगे के श्लोक में दिया है। स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर 56वें 57वें श्लोकों में दिया है। किमासीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। और ब्रजेत किम, वह कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है।